इस समय की बड़ी खबर जी आपको बता दें कि राजस्थान के दौसा जिले में कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक किसान की 15 बीघा जमीन को नीलाम करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस घिर चुकी है। जिसके बाद राज्य में अशोक गहलोत सरकार का किसानों से कर्ज माफी का वादा सवालों के घेरे में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजस्थान के दौसा जिले में जिस किसान की जमीन नीलाम की गई, उसके परिजनों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। ऐसे में अब जमीन नीलाम होने के कारण किसान का पूरा परिवार राजस्थान में आत्महत्या करने को मजबूर है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में राजस्थान बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को घेरते हुए बोला कि राजस्थान में कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस की सरकार बनाने वाली कांग्रेस 3 साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान में वादे नहीं कर पाई पूरे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के साथ ही उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने के बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट के साथ ही बार को बंद करने का भी अभी फैसला लिया गया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में अब ग्राहक सिर्फ रेस्टोरेंट में घर खाना ले जाने की इजाजत होगी। दिल्ली एम्स में अब तक 300 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। दिल्ली पुलिस में 1000 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है और रोजाना आने वाले मामलों में लोगों ने चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसमें यह पता चला है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति संक्रमित निकल रहा है वायरस से। साफ है कि राजधानी दिल्ली की कोरोना कोरोना संक्रमण की दर 25% हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सूत्रों की माने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ की बड़ी चेतावनी। उन्होंने ये बोला डब्ल्यूएचओ ने कि खत्म नहीं हुई है कोरोना की महामारी, ओमिक्रॉन को हल्के में लेना लोगों के लिए होगा घातक। ओमिक्रॉन के बाद भी इसके खतरनाक नए वेरिएंट लोगों के सामने आते रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में बीते 24 घंटों में 1,68,000 नए कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने आज भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग बुलाई है। सूत्रों की माने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मीटिंग में संक्रमण को रोकने को लेकर मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट और बार करने के आदेश बंद करने के आदेश दिए गए थे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब के चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने किसानों पर लिखी किताब लॉन्च की। आमदनी ना हुई दोगुना, बनाम दर्द 100 गुना मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने किसानों के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए बोला कि वह किसानों की जिंदगी बदलने के लिए चुनाव लड़ेंगे। सरकार आने पर पंजाब में वह एमएसपी पर लागू करेंगे कानून। उन्होंने ये भी बोला कि वह सभी पार्टियों से रोड मैप के बारे में बात करेंगे। 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिला है। उन्होंने ये भी बोला कि 57% किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है। पंजाब से माफिया राज को खत्म कर दूंगा, नशे के व्यापार को खत्म करूंगा। उन्होंने ये भी बोला कि बड़ी कंपनियों ने मुनाफा कमाया है। उन्होंने ये भी बोला कि देश में कांग्रेस एमएसपी लेकर आई है। सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात मोदी सरकार ने बोली तो थी, परंतु किसानों को केंद्र की मोदी सरकार की ओर से दुख और दर्द ही मिला है, डंडे ही मिले हैं। उन्होंने ये भी बोला कि पहली बार देखने को मिला कि खेती पर भी मोदी सरकार जीएसटी लगा रही है किसानों के ऊपर, जिसकी वजह से किसान भड़क गए हैं और उनकी सरकार भी गिर सकती है। उन्होंने ये भी बोला कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से अब बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन भारत में नहीं टिकेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने आज ये बोला कि मोदी सरकार के अहंकार ने 700 किसानों की जान ली आंदोलन में। इसके साथ ही सड़क पर उतरी जनता से डर गई मोदी सरकार। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बोला राजीव शुक्ला ने आज ये बोला कि दिल्ली में 700 से ज्यादा किसानों की मौत तो हुई है, लेकिन पीएम मोदी एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। उल्टा मोदी ने यहाँ तक बोल दिया कि क्या मेरे लिए मरे हैं किसान 700। उन्होंने आरोप लगाया कि 700 से ज्यादा किसानों की जान नहीं जाती अगर मोदी सरकार का घमंड और अड़ियल रवैया नहीं होता। और मोदी सरकार ने बिना पूछे कानून लागू किए। सरकार के अहंकार ने किसानों को सड़क पर उतरने को मजबूर किया। अगर सरकार इतना बल हठ प्रयोग नहीं करती किसानों पर, तो 700 से ज्यादा किसान मारे नहीं जाते। उन्होंने ये बोला कि लॉकडाउन की नकल तो मोदी सरकार ने दूसरे देशों की तरह कर ली, लेकिन भारत के लोगों को कोई पैसा और मुआवजा नहीं दिया, जो दुकान बंद होने के बाद उनको आर्थिक नुकसान हुआ। मोदी सरकार के कारण किसान के साथ व्यापारी, नौकरी पेशा, हर वर्ग के लोग परेशान हैं।